इंसान को एक बोला था 84 के बाद, एक भी इंसान मरने के बाद वापिस आया। अरे ये तो पता नहीं हमारी सोच है लोगों की किसने देखी है। तो फिर एक बात सुन ले, फिर जो ये बोला 84 के बाद, ये बोलता कि मनुष्य जूनी में आया ना भी जो ये हूँ मनुष्य, तो लेकिन आज तक भगवान कहीं नहीं मिला। लेकिन यहाँ हो सकता है ना, तो मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा, पैसे ही सवाल है, सुन ले जो आप भी सुन लियो, सुनो। लेकिन शिव ये है जो हर कण में आता है, शिव हर कण में है, कभी भी कहीं भी किसी रूप में भी आ सकता है। वो तो बात सही है, ठीक है। तो यहाँ आया है, प्रमाण मिल रहा है, कितना प्रमाण मिल रहा है। इतने लोग तो प्रचार करके भी नहीं बुलाया जा सकता, खुद आ रहे हैं। तुम भी बता दो, बुलाया मैंने कोई भी खुद आ रहे। कुछ लोग मेरे को रास्ते में भी मिले जी, बोलो तुम्हें एक मेरे को भी कोटखाई का बंदा मिला मेरे साथ, पता नहीं और भी वहाँ जाम लगा। मैं कहा हाँ जी आप बोलो जी मैं कोटखाई से आया, मेरी मिसेस को अदरंग है। तो मैं कहा आपका अदरंग ठीक हुआ? बोलो जी नहीं ठीक हुआ, अब मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही और मेरे को जाना पड़ रहा है अब नारक। फिर मेरे पास कल आज जैसे कल आने का प्रोग्राम था, तो आज हम इस रास्ते से आए, चायल वाले रास्ते से। तो मुझे फिर एक आदमी मिला, कहते जी मेरी जो मदर है उसको कुछ प्रॉब्लम थी, वो कहीं इधर शिलोन बाग साइड का बंदा था। तो मैं कहा आप क्या हुआ? बोलो जी मेरी मदर को भी बहुत बीमार थी, तो उन्होंने बोला दवाइयाँ छोड़ दो हो जाएंगे। उन्होंने दवाइयाँ छोड़ी जी, वो ठीक नहीं हुए। अब उनको 20 तारीख को पीजीआई की डेट मिली हुई, क्योंकि वो स्वास्थ्य से ज्यादा बिगड़ गया दवाई छोड़ दी। तो इस चीज का क्या है? तो सुन तो ले पहले, लेकिन मैंने दो पूछे, बाकी इतने बेवकूफ आ रहे जो ठीक हो रहा थे सादा। अब सर या तो कोई मेरे सामने जैसे लड़की ठीक हो जाए, या कोई या तो मेरे सामने ठीक हो जाए, सही बात है, तब मानूंगा ना। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, सुन बेवकूफ कौन है? मैं हूँ बेवकूफ की लोग, या देखो मेरे को हिसाब से सुन मेरे को इससे दिखना शुरू हो जाएगी। एक बात सुन ले, अरे इतने लोगों को अगर बुला ना कोई, पहली बात तो ये, मैंने तो बार बार बोला यहाँ ढोंग हो सकता है, तुम क्यों आ रहे हैं? पहले घर में प्रार्थना कर लो, अगर शक्ति है तो हमारे को वहीं ठीक कर, वहाँ तब आएंगे तेरे दरबार में। तो बार बार बोलता हूँ, फिर भी लोग आ रहे हैं। मेरी गलती है इसमें? बताओ कोई मेरी गलती है? अब जो शक्ति है, मैं बोलता हूँ शिव हूँ, तो दुष्ट हो। कौन लड़का चाहता यहाँ बैठ रहा तुम्हारे साथ का भी है कोई लड़का ना? सुन ले, तूने किया प्राइमरी का बच्चा भी बोल सकता है, ये प्राइमरी का अब सुन ले, ठीक है कोई बोल सकता है। अरे तो सुन भी तो पहले से बोला जा रहा है जी। तो मैं बताता हूँ, जब स्कूल में भाषण देते ना 20 बच्चों के सामने भी, 20-50 बच्चों के सामने भाषण देते ना, तब भी कम बन होता बच्चों में। यहाँ तो इतने लोगों के सामने एक इंसान को हैंडल करना भी मुश्किल होता है। यहाँ तो ये तो तेरे को मारने पड़ेगा जब बगैर मतलब के, इनको भी हैंडल करके क्या है ये? नहीं मेरे समझ में नहीं आया तो क्यों मारने पड़े? मैंने गलत, तूने गलत शिव के लिए बोला कि क्या है, क्या गलत बोला तूने? ढोंग है शायद, हो सकता है ढोंग है। मैंने बोला सुन, जब तक नहीं पैर नहीं छुएंगे तब तक मेरे, जब तक प्रमाण नहीं मिलता। सुन ले ढोंग, तूने सच्चे शिव को बोला ढोंग, झूठ पे बोलते ना तो ये मार नहीं पड़ते तेरे साथ आते, लेकिन तूने यहाँ सच्चाई पे बोला। अब मैं बोलता हूँ, देखो तुम्हारे पुलिस का था में, तो लोग तो नहीं बोल सकते ना कि कौन शिव है कौन नहीं, लोग नहीं देख सकते, पुलिस तो देख सकता ना, पहचान सकता है ना पुलिस को? बताओ सब बताओ, पुलिस पहचान सकता है मेरे को? तो देवे को लाओ सबसे पहले यहाँ पे, और डॉक्टर सुन, डॉक्टर को देवते के मंदिर वहाँ देव इंसान ही कर रहा ना, देवता नहीं हो चोरी हो सकता। देवता सूरज को क्यों नहीं चुरा लेता कोई? चांद को क्यों नहीं चुरा लेता कोई? धरती को क्यों? देवता चोरी नहीं हो सकता, मूर्ति चोरी हो रही है, तो देवता तो मूर्ति हो रही है। अरे पीछे से देवता तो है ना, देवता तो है, लेकिन जिस तरह से हम मान रहे हैं उस तरह से नहीं है। मैंने तो बोला आओ पहचान दो देवते मेरी, बार बार बोलता हूँ मेरी पहचान दो, तब बोलता है कि बुला के कर रहा है, तो बुला के ना करूँ क्या, कैसे करूँ अब? अरे चमत्कार के काबिल बना जाता पहले, मेरे को विश्वास हो। सुन लो चल के चले, चल के ये दीदी आप मानते हैं आप, ये चमत्कार दिखना चाहिए जी, ये ठीक बोल रहे हैं जी, इनकी बात ठीक है। हम आपको मानते हैं, चल के होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए महाराज। मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, जब तक मेरे चरण की सेवा, मैं आपकी सेवा करूंगा जी। चल के जाना चाहिए, ये सब ठीक होने चाहिए, मैं मान जाऊंगा। जो आपके दरबार में फेंक लिए ये हमने फेंक लिया, अब चल के चलने चाहिए, हमारे कोई चमत्कार दिखना चाहिए। चुप रहेगा तो ही बोलेगा, चुप हो जाओ, बोलना नहीं जी, अब करके दिखा दो आप। सबको तो दर्शन क्यों? अब यहाँ पे कोई काम नहीं होता ना, तब तो
ठीक करते हो भी अब दिखा दिए वो दर्शन है, वो दर्शन तुझे जब तक नहीं है, वही दर्शन देखना जब तक तू कभी नहीं है। तुमने दो का सुना कि ठीक हुए, जाके उनसे पूछो जो ठीक हुए। कैंसर का मरीज एक ठीक हो गया, ब्रेन ट्यूमर एक का ठीक हो गया, किडनियां लग गई है इसको, उनको जाके पूछो। नहीं, हमने इनको पूछना चाहिए। दो बच्चे जो यहाँ जाके पूछो। साक्षात वो वहाँ कहाँ जाएगा? इतना सफर करके एक कुछ नहीं। पहली बात तो ये ना सुन, पहली बात तो ये ना तू एक नंबर ले जा माँ बाप के। मतलब अभी नहीं होंगे? सुन पहले अभी ठीक है, मैं नंबर भी ले लेता हूँ, नंबर भी ले लेता हूँ। वो है चमत्कार, बाकी तो नहीं, बाकी तो ढोंगोड़ा बार बार बोलता हूँ। अरे उसके काबिल भी बना जाता है, जुबान तो जादूगर भी। अरे पहले पीछे भी सुने, इसको सबर में स्वाद ही नहीं बनेगी। अरे सुन लो, किसी का इंतजार नहीं करता, आप ठीक करके खाओ। तुमने कहावत है, ये एक बहुत बड़ी कहावत है तुमने, सब्र का फल मीठा होता है। पर समय किसी का इंतजार भी नहीं करता, ये भी कहावत है। सुन समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो कल के सब्र का बारे फल काहे से तो कल के बारे में क्या सोचता तू? अरे समय भी अपना नहीं है आज तो की डेट में, आज समय के भी बारे अपना में नहीं सोचो। है। ये तो है कि महाराज चलो इनका चल रहा सोचो है। जो दुखी आए हैं। देखो जी, बात ऐसी है, आपने कहा महाराज, आपने कहा कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मैं नहीं बुला रहा हूँ लोगों को, बोला ना जी आपने। एक बार मैं बताता हूँ क्या हुआ जी। शिवजी और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, सुना जी आप सबने? शिवजी और पार्वती भ्रमण कर रहे थे। दोनों को शिव और पार्वती को तुम भ्रमण मैं नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कथा सुनी थी हमने भी, हमने भागवत में की हमने कथा सुनी। शिवजी और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते वो जा रहे थे जी, दोनों के दोनों। पार्वती ने देखा जब वो हरिद्वार के ऊपर से निकल रहे थे कि शिवजी जी को पूछा, है स्वामी बोलते इतनी सारी पब्लिक कहाँ जा रही है, ये जनता कहाँ जा रही है बोलते जनता। शिवजी ने कहा बोलो कुछ नहीं, बोलो सती ये देखा देखी में सारे के सारे हरिद्वार को जा रहे हैं, कुंभ लगा है वहाँ पर। बोलते स्वामी बोलो आप भी चलो, मैंने भी जाना है बोलो वहाँ पर कुंभ नहाने के लिए, आप भी चलो। शिवजी ने कहा कुछ नहीं है बोलो सती है, देखा देखी में जा रहे हैं बोलो सारे के सारे लोग। बोलते तू कुछ नहीं है, बोलते तू ऐसा कैलाश चल। सती नहीं मानी जी, क्यों नहीं मानी? अभी आप यहाँ पर देख लो लोगों की जनसंख्या कितनी है, मर्दों की कितनी है, औरतों की कितनी है जी। सती ने भी यही देखा कि औरतों की जनसंख्या ज्यादा है, उसने सोचा मेरा पति तब नहीं जा रहा है, यहाँ पर औरतों की जनसंख्या ज्यादा है और औरतों की और मर्दों की कम। सती चली गई जी। शिवजी ने कहा तुझे जाना है? बोलो हाँ। बोलो वो दिख रहा है सती तेरे को हर की पौड़ी में घोड़ा? बोलो हाँ। बोलो दिख रहा है। बोलते स्वामी, उसने कहा बोलो जब तू स्नान करके आएगी उस घोड़े का एक बाल लाइयो, उस घोड़े का सिर्फ एक बाल लाइयो तू। वो गई जी, स्नान किया, वहाँ पर स्नान करके ध्यान आया कि मेरे पति ने कहा है उस घोड़े का बाल लाइयो। तो अरे दोस्तों यहाँ प्रमाण मिल रहा है, ये बता रहा हूँ मीडिया वाले सारी मेरे को पता अच्छी बात है, अच्छी बात है। औरतों की इज्जत चाल चाल के बाहर मीडिया लोगों के सामने देखते हैं, है ना? औरतों की इज्जत भी उसका फॉलूदा बना देते हैं, पिंजरा बना के। ये भी वो नीच होता है जो दूसरों को नीच बोलता है। हमने कोई नीच नहीं बोला, नीच बोला तो सब लोगों को बोला। सुन बोलो, सबको नीच बोला, मैंने कोई नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। अरे छोड़ो बाकी नीच का मतलब पता क्या था? इसने बोला कि वो महामूर्ख थे जो हरिद्वार जा रहे थे। महापुरुष भी नहीं बोला, मैं महापुरुष भी नहीं बोला, मैं कथा बता रहा हूँ। ये किसी को बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे ठीक होना चाहिए। देखो ये बड़े बनते ना डॉक्टर है ना, डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ देव है उनको बुलाओ, इनको ठीक करो, मैं जा रहा हूँ। सही बात है ना? बताओ तुम सब। नहीं मैं बैठता हूँ, ठीक है? डॉक्टर में और शिव जी में फर्क है महाराज। नहीं तो पहली बात ये ना, डॉक्टर है आप, सुन पहली बात, अरे आप लोग फर्क लेने आया तो पहली बात ये कि मैं बैठता हूँ, तू डॉक्टर बस हो गए। जनता को खरीदना है तो तुम बात कर सुनो, हम भी ये बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा बात ठीक हो जाएगी, अगर शिव जी है तो कष्ट दूर करे जनाब। हो जाएंगे दर्शन कोई आए, मन में कोई प्रश्न होगा तो वो तो भगवान से करेगा ना। भगत भगत और भगवान में थोड़ा संवाद होगा जब वो अच्छा। अरे भाई जी ऐसा करो ना, आप ही बोलो हम जाते करो। आपका भाषण नहीं सुनना भैया हमने यहाँ। पार्वती नहीं, आप लोगों का भाषण नहीं सुनना है अरे भाई आपका भाषण को
पार्वती की रंगी औरत को ऐसा ना जिसको फायदा होगा वो आएगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं आएगा। हाँ इनकी बकवास बंद करो। क्यों कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं अरे मेरी पहचान नहीं है, लोग मेरे को मुझे बोले बोल कौन अरे शांति रखे सुनो, इनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, चुप तो रहते नहीं है, मुझे किधर रहते चुप रहते कोई क्या सवालों के जवाब तब मिलेगा जब तुम्हारे मुंह बंद होगे। अब सुन लो, आज से पहले क्यों नहीं किया वहाँ पे जहाँ पे ढोंग हो रहा था, जहाँ पे पैसे लिए जा रहे थे, जहाँ पैसे लिए जाते वहाँ कोई नहीं जाता, ऊपर सुंदर क्यों नहीं किया वहाँ भी शिव बोलता हूँ, जहाँ पैसे थे सभी लेते वहाँ क्यों नहीं किया, तू क्यों नहीं किया सुंदर, मेरे को तो बोला नहीं किसी ने वहाँ, तो यहाँ का पता लगा ना शिव का, वहाँ जा मैं भगत जब शिव का हूँ तो मैं आपके सवाल जवाब करने तो तूने ये जो भी कैसे बची पहले वहाँ क्लियर कर क्या आप कहाँ बोलते हैं? सुंदर में ना बोले, सुंदर में वो बोलता है कि मेरे मन शिव आता है, तो यहाँ बोलता खुद पीछे सर वो जब आप शिव है वो तो आपने साबित करना भी मैं शिव हूँ। अरे दुष्ट तू साबित करना, साबित करना तो इंसान परीक्षा देने चुप रह फिर आपको नहीं है जो किसी को बताया कि तुमने मांगना है मानो, बुला के किसी को मिला जाओ यहाँ से सारे, बुला के किसी को मिला जिसको विश्वास है वो आए, ऐसा नहीं कह सकते तो जाए। सुन लो, चुप रह तू, चुप क्यों नहीं है? लाया मैंने बुला के किसी को इतने लोग मंत्री के पीछे भी जाते जितने यहाँ दिन के दिन आ रहे हैं, कभी नहीं आते, श्रीखंड जाते थे लोग, तुम बताओ दिन के दिन श्रीखंड भी जाते जहाँ बोला गया साक्षात ज्वाला है, और वहाँ भी जाते ज्वाला जी जहाँ साक्षात बोला गया है, या कैसे आ रहे तुम, अरे तुम्हारी आत्मा खींच चली आई जैसे सुन रहे, जो कहीं भागवत सत्संग नहीं किए ना, नास्तिक भी थे ना, वो भी आ रहे, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र है, और आत्मा पवित्र स्थान पे जाती है, नीच स्थान पे नहीं। ये औरत है ना, सबसे पहला गुण तो ये लगी थी खेल दिखाने, और ये बंदा लगा था अपनी कथा सुनाने, सबसे जरूरी तो ये था कि इसको ठीक कर दे, उसके बाद कथा सुना दे। नहीं सच सच ये है जो आज है, आज पाप है, पाप को मिटाने आया हूँ। सच सिर्फ ये मरना सच है, बाकी कोई सच नहीं। मरना सच है। अच्छा तो बैठे रहो, आपको मिलाने आया ना, किसने बुलाया? भाई ड्रामा बंद करो ड्रामा। आपके पास आए अब इतने लोग सवाल जवाब करना दीजिए, नहीं हमने कोई सवाल जवाब नहीं करना, आप इनको ठीक कर दीजिए। जो बच्चे हैं लोगों को ना पहले सबूत तो देने दो, मैं तो पहले हम तो कुछ बोल रहा है, चुप अभी सुन रहा, चुप रहो यार, चुप। महाराज ने बोले अरे पहले तुम बोलो सारे, फिर मैं बोलूंगा, ठीक है? उनको बोल दो। सुन लो, अब मैं बताऊँ अंधविश्वास पता क्या होता है, अंधविश्वास ये जो तुम आज आए सबकी बात बताता हूँ, एक बात इसको बताने आया हूँ मैं, अंधविश्वास क्या होता है, हकीकत क्या होती है। विश्वास पता किसको बोलते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे घर जाके ठीक हो जाए ना कुछ दिन में, और फिर तब होता है विश्वास। दूसरी बात ये जो अब ये है ना, तुम सिर्फ आशा क्या है, शायद यहाँ से ठीक हो जाए, और मैंने बोला हमेशा तुम्हारे को कि मैं ना प्रचार करने आया ना, मैंने बोला कि मैं कौन हूँ, मैंने बोला है कि यहाँ मत आओ, फिर भी लोग आ रहे हैं। अगर मैं इश्तिहार छुपा देता ना, तब तो समागम कैसे होते हैं तुम्हारे, वहाँ पे जितने लोग नहीं जाते जितने दिन के दिन आते हैं बगैर मतलब की, यहाँ ना शक्ति निकली ना कुछ, फिर भी आ रहे हैं। कैसे तो इनसे पूछा, ये तो पहली बार आया, मैं कोई दूसरी बार आया हूँ। अरे तो जो पहले आए थे वो क्यों किए थे, और ये दूसरी बार क्यों आए,
अगर पहले कहते हैं तो लोग, अगर वो ठीक नहीं होते ना, उन्हें पता क्या बन रहा, हम ये ठीक वहाँ ढूंढ गए तो तुम नहीं आने थे। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं जी। तो 100 में से ना 10 लोग भी ठीक हो जाना मेरे लिए कर्म की बात है। तालियां कोई नहीं चाहता, तालियां तब बजती है मेरे लिए अगर मैंने बुरा किया था कुछ। मैं तो अच्छा ही करता हूँ हमेशा, बुरा तो तुमने किया है। लोग इंसान बुरा करता है ना, बुरे के बाद अगर अच्छा करते हैं ना तब तालियां बजती है। मेरे लिए क्या की तालियां बज रही है? मूर्ख है तुम जो अज्ञानता के पास जाते हैं। माँ बाप है ना सबसे बड़ा भगवान साक्षात शिव पार्वती, वहाँ तो किसी कोई चरण नहीं छूता। यहाँ आते सब मैंने आपके चरण छूने। अरे ढोंग नहीं हो सकता यहाँ पे, हर जगह पे कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि मैं भी शिव हूँ, मैं भी शिव हूँ, मैं भी शक्ति हूँ। मतलब कि तुम वही चले जाओगे, जाते सब, क्योंकि सबके कष्ट है। लेकिन फर्क लो, पहले प्रार्थना करो घर पे, अगर शिव शक्ति तू धरती पे आई है ना तो हमारे कष्ट वहाँ पे ले सकती है, और कष्ट मिट जाए तब आओ, वो है सच्ची भक्ति, वो है विश्वास। ना माने तो कुछ भी नहीं। अरे गंगा को भी अगर मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सच्ची है ना वहाँ सच्चाई है। रावी में तू गंगा ढूंढे नहीं मिलेगी। रावी का पानी क्यों ना भर के तू घर ला नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति गंगा में ना वो रावी में नहीं सकती। तब बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को कि अपनी शक्ति को पहचानो। बेवकूफ बनाते तुम्हारा सब लोग। हर जगह जहाँ पैसे लिए जाते ना वहाँ पे कोई शक्ति होती नहीं है, क्योंकि या तो पैसे होते या फिर शक्ति। जहाँ शक्ति वहाँ पैसों की जरूरत है, जहाँ पैसे वहाँ शक्ति की जरूरत है। तो कभी नहीं बोला कि हमारे को पैसे। हाँ तुम कहते ना कुछ, झूठ नहीं है ये, श्रद्धा पता क्या होती है? श्रद्धा पता क्या होती है? हृदय में पैसों में घमंड होता है। वो तो दिखाना है, मैंने वो तो दिखा दिया कि मैंने 500 दे दिए, मैं बड़ा बन गया। 1 रुपया भी नहीं होता, रिश्वत दे दी मैंने भगवान। किसी गरीब के पास 1 रुपया होता है वो ये सोचता है कि अरे तुम्हारे पिता ठीक हो करने में जो गरीब है, जो अंधे ना, जिनको दिखता है उनको करना है। जैसे ये 5 लड़की इसको करना है, तब वो शक्ति अगर ये ठीक हो जाए, बाकी तो होंगे या तभी तो बोला नंबर ले जा, इम्प्रूवमेंट होती है इसकी नहीं। सुन लो, डॉक्टर के पास देखे कि इम्प्रूवमेंट हुई कभी। अब अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो जाए ना तो शक्ति है ना तुम्हारे लिए, तब शक्ति है तुम्हारे लिए। मैं भगवान हूँ, अगर तुम मेरी वजह से तुम ठीक होते हो। मेरी वजह से एक इंसान भी ठीक हो जाए ना उसके लिए मैं भगवान हूँ, बाकी के लिए क्यों ना भगवान। अरे सोच बड़ा इसका बेवकूफ समाना तुम्हारा ये लोग कि तुम पता कहाँ जाते हैं, जहाँ पे वो नहीं है मुशानी है, मुशानी के बाद उनका भूत लाओ बाहर, फिर पूछो क्या किया। तब तो पहले तो सुभाष चंद्र बोस का वहाँ था कि क्या तो क्या कहाँ गया, वहाँ क्यों रुके? नहीं तो सर आप पीसीआई और आईजीएमसी क्यों नहीं जाते थे? वो सबको ठीक कर बोला ना सबको कि पीसीआई आईजीएमसी में ना जाके प्रार्थना करो अगर शक्ति है ना, यहाँ के लोग ठीक हो जाए सबसे पहले, तब शक्ति मानेंगे। सारा संसार का तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा दुख वहाँ है, यहाँ नहीं है। बोलता हूँ अब सुन लो, आईजीएम से भी कई पेशेंट आए यहाँ पे सीधे ऑपरेशन से लेके, वो भी ठीक हो गए। उनने बोला खुद आके ऑफिस, लेकिन दूसरा नीचे से पीजीआई से भी आए, उनने बोला कि मेरे ब्रेन ट्यूमर था, मेरे को बोला गया था कि तेरे को डेट दी है, ब्रेन ट्यूमर है, तेरे ऑपरेशन होगा, और पहले ही ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया और इतनी सर्कुलेशन कम हो गई खून की ना कि मर सकती थी। तो वो ढूंढता शायद यहाँ से जाने के बाद वो ठीक हुई, पहले क्यों हो रही थी? इतनी बात हो सकता। एक बच्चा था 4-5 साल का, वो बोलता अपने माँ बाप को कि मम्मी पापा मैंने एक बात देखा था आपको, फिर यहाँ लेके आए, घर क्या वापस आ गए, क्या था वो? हाँ देखने लग गया। पर अगर जैसे लोगों से पूछता जाइयो कैसे बच्चा कहाँ है और मिल जाएगी तेरे को बहुत से प्रमाण। मेरे को तो मतलब एक आंख में चोट लगी तो मेरी ठीक हो जाएगी तो मैंने तो आपका विरोध किया है, और क्या शिव वो है जो सबको ठीक करे, तो मैं तब मानूंगा आपकी शक्ति को। तो तभी मैं बोल रहा हूँ, तभी तो बोल तभी तो बोल रहा हूँ मैं कि तो मानो जब ठीक हो जाए। हाँ तो वैसे तो कोई भी तो अपनी बात करना तो सुखी रहेंगे, और ये नहीं दूसरों की क्यों तो लेता मेरे को तो आप दुखी कर दो, लेकिन संसार का दुख कर लो आप, मैं जितना मर्जी दुखी कर दो अपनी
बस परख लेने आता सकते हैं बात है मेरी शक्ति की परख होनी चाहिए तब वो जीव शक्ति सुन आपके कोई बात अपनी परख ये रखा मेरी आँख खराब है तेरे को शक्ति तब मालूम सुन तेरे को मैं जानता हूँ कि नहीं हो पाएगी ऐसे बोलने से अगर कोई पता है अगर मेरे को इतना विश्वास है अब मैं आपका देखता हूँ मैं विश्वास से बोलता हूँ शत प्रतिशत होगी शत प्रतिशत अरे दिल में मान ले तब शक्ति है दिल में बोलना नहीं हो रही पीछे गिरेगा क्योंकि मीडिया में भी तुम और दूसरी सबके साथ होता कैसे क्योंकि एक न्यूज को तुम सबके सामने शेयर करते हो तुम निकलो ऐसा करो बाकी ब्रेक को गल हो गया नीचे